तो क्या मैं आज आपको एक ऐसा केस बताऊँ जिसने ना इंडिया को ना मजबूर कर दिया था सोचने में। सो इस केस की शुरुआत होती है 1999 से, ठीक है? ठीक है, बहुत पुराना केस है कि थोड़ा-सा पुराना केस है। तो होता क्या है कि ना एक छोटे से गाँव में ना एक मनोज आदमी था, मतलब एक लड़का था जिसका नाम मनोज था। वो उत्तराखंड के ना एक छोटे से गाँव में रहता था और इंडिया के उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव में रहता था। तो क्या हुआ कि ना उसने मतलब इतनी अच्छी कोई पढ़ाई नहीं करी हुई थी। मैट्रिक के बाद वो मतलब कुछ क्लासेस में फेल था एंड मैट्रिक के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया था। उसके ना पापा, ना उसके अब्बू थे, ना उसकी अम्मी थी, ठीक है? मतलब कि वो अनाथ था, ठीक है? बचपन से ही अनाथ था। तो अब क्या हुआ कि ना उसके एक अंकल थे, ठीक है? अंकल थे, उनका अभी नाम नहीं पता क्योंकि इतनी डिटेल्स उनकी फैमिली के बारे में नहीं पता, कुछ ही डिटेल्स पता है। तो उनके एक अंकल थे जिनका नाम नाम नहीं मुझे बताया था। तो वो इसको सँभालते थे, ठीक है? बचपन से। तो क्या हुआ कि ना फिर वो बड़ा हो गया, ठीक है? तो क्या उसके ना 3-4 बहन-भाई थे, ठीक है? और एक अंकल थे ना, लेकिन वो अंकल ना मतलब बचपन से नहीं, मतलब अंकल वो रहते दूर थे थोड़ा। जैसे वो उत्तराखंड के गाँव रहता था एंड उसके अंकल दूसरे गाँव में रहते थे, ठीक है? तो उसके ना 3-4 भाई थे, 3 भाई थे एंड वो एक और, ठीक है? 3 भाई थे जो ना बड़े थे, ठीक है? एंड वो छोटा था जब उसके माँ चले गए थे। तो उन्हें उसको ना मतलब पाला, ठीक है? और बड़ा किया उसको, ठीक है? उसके बाद ना वो जब बड़ा हो गया ना ज़्यादा, तो फिर उसने उनको कहा कि ना अब तुम खुद ही अपने मतलब वो करो, हम इतना नहीं सँभाल सकते। फिर उसने मतलब मैट्रिक फ़ेल हुआ था, पता नहीं क्या हुआ था। फिर उसके बाद क्या हुआ, इस तरह चलेगी उम्र, चलेगी। उसको कोई मज़दूरी करता था वो उत्तराखंड के ही गाँव में, ठीक है? मज़दूरी करता था कि ईंटें जैसे बनाते हैं ना लोग, है ना? ईंटें बनाते थे एंड वो लगाता था, ठीक है? तो छोटी सी जॉब थी इसको, कम से कम एक दिन का 60 रुपये मिल जाता था, 100 रुपये मिल जाता था। ज़्यादा काम हो तो 250 या 150 मिल जाता था। इस तरह होता था। तो क्या हुआ कि ना उनके अब ना उसको मतलब ये बहुत ज़्यादा टफ जॉब थी, ठीक है? उसको टफ जॉब लगती थी एंड पैसे भी बहुत कम देते थे। तो उसने अपने अंकल से बात की कि ना मुझे कोई अच्छी सी जॉब लगा के दे दो। तो उसके अंकल ने कहा कि तुम मुंबई चले जाओ, ठीक है? क्योंकि मुंबई में अच्छी जॉब था। तो उसके पास ना पैसे थे मुंबई जाने के। तो उसके अंकल ने कुछ कुछ करके ना मतलब उसको पैसे दे दिए एंड वो चले गया मुंबई, ठीक है? मुंबई जाने के बाद ना उसको मतलब कि जॉब ढूँढनी थी कोई, ठीक है? तो कम से कम 7 या 6 रातों तक ना, 7 या 6 रातों तक उसने ना बाहर सोया, ठीक है? एक छोटा-सा, जैसा आपको होता है इंडिया के मुंबई में एक छोटे-छोटे होटल्स होते हैं, इधर सिर्फ चारपाई होती है, छत ऊपर नहीं होती, ठीक है? तो उधर ही जाके सोता था, उसका किराया पता नहीं कितना होता था, लेकिन वो वहीं पे जाके सोता था। तो उसने ढूँढी बहुत मुश्किल में, लेकिन एक रात को ना उसको ना एक जॉब मिली, ठीक है? तो वो बड़ी ज़्यादा मतलब अर्जेंट जॉब उसको मिली, मतलब कि वो अर्जेंट होता है ना बड़े लोगों को, जैसे कोई काम करके छोड़ गया, तो वो बड़ी ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरी होती है। तो वो एक रोशन की दुकान पे ना काम करता, मतलब कि ग्रोसरी स्टोर में काम करता था। तो उस ग्रोसरी स्टोर का नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन वो करता ग्रोसरी स्टोर में ही था, ठीक है? तो क्या हुआ, क्या होता है, सही बिल्कुल जा रहा था, ठीक है? उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी, ठीक है? वो था वो था कम से कम 47 ईयर्स का था, ठीक है? लेकिन उसकी शादी नहीं हुई थी। वो पता नहीं उसकी शादी क्यों नहीं हुई थी, शायद पता नहीं। फिर क्या हुआ, एक दिन ना वो तो काम कर रहा था, एक शाम, ठीक है? एक शाम को ना उसके ना दुकान पे ना एक लड़की आई, ठीक है? तो वो लड़की को ये ढूँढ रहा था, मतलब कोई अच्छी सी मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिलती थी। तो छोटी सी उम्र की लड़की थी, ठीक है? तो ना वो उनकी बातचीत हुई, उसने उसके इंट्रोडक्शन वगैरह ली, उन्हें इंट्रोडक्शन बताई। तो जो लड़की लड़की थी ना, वो भी ना गाँव उत्तराखंड के ही गाँव से आई थी, मुंबई, ठीक है? उसको भी कुछ जॉब ढूँढनी थी, ठीक है? एंड वो भी उधर से आया, ठीक है? एंड उनका जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थोड़ी-थोड़ी मैच करती थी। जैसे का मेरी 8 मार्च को है ना बर्थडे, तो मेरे भाई की जो और मेरे दोस्त की जो है ना बर्थडे, वो है 9 मार्च को, 12 मार्च को, इस तरह करके उनका ही मैच करा था। तो वो उसने मतलब उनकी थोड़ी बहुत बातचीत हुई, फिर वो चले गई। फिर अगले दिन वो फिर से आई, ठीक है? उनकी फिर से बातें हुई,
फिर वो चली गई, अगले दिन फिर से आई, ऐसे ऐसे रोज़ाना होता रहा, ठीक है। एंड उनका जो है ना बहुत कॉमन हो गया था बातचीत करना, ठीक है। और एक दिन क्या हुआ, और ठीक है बातचीत मतलब कॉमन मिलते रहते थे हर रोज़, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, वो लड़की थी ना, उसको ना पास पैसे बहुत ख़त्म हो गए थे, पैसे बिल्कुल नहीं थे। तो क्या हुआ कि ना उसको ना जहाँ पर वो कढ़ाई पे लाती थी ना, उधर से उसको निकाल दिया गया। फिर उसके पास भी था ना कढ़ाई का घड़ी था, जो अपनी ग्रोसरी स्टोर से जो कुछ पैसा मिलता था ना, वो अपने खाने पीने में लगा देता था और होटल के किराए में भरने में लगा देता था, ठीक है, कमरे का किराया। तो एक ही कमरा था, ठीक है। तो उसने कहा तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है। तो फिर वो आ गई उधर, ठीक है। तो मतलब वो उनका ना मिलना जुलना इतना अच्छा हो गया कि ना वो एक दूसरे ने ना प्यार करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो प्यार करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद ना उन्हें ना एक होटल लिया, क्योंकि इसका भी किराया नहीं, फ्लैट लिया उन्हें, ठीक है, इंडिया में ही, जिसका नाम तो नहीं पता, ठीक है। फ्लैट लिया, फ्लैट लेने के बाद ना उन्हें क्या किया, उनका फ्लैट था, उस फ्लैट का नंबर था 704, 704, ठीक है। उस फ्लैट का नंबर था 704। तो अब क्या हुआ, ठीक है। तो उनने ना शादी कर ली थी, ठीक है। मतलब कि वो किसी से नहीं मिलते थे, मतलब अपने नेबर से भी नहीं मिलते थे। जैसे कि ये मेरा फ्लैट है, इसके साथ जो फ्लैट है ना, अगर मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ ना, तो इस फ्लैट में जो लोग रहते हैं ना, उनसे बड़ी बातचीत होती रहती है। लेकिन उनकी ये फ्लैट है, एंड इधर इधर सामने, इधर इधर सारे फ्लैट्स हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे, ठीक है। किसी से बात नहीं करते, क्योंकि उनको शादी का नहीं बताना था हमारी शादी, क्योंकि उनकी मतलब कि पूरे 10 साल का फ़र्क था, 10-20 साल का था। मतलब कि वो फोर्ट नहीं 10 साल का था, सॉरी, 37 ईयर्स की थी, और वो 47 ईयर्स की थी, ठीक है, 10 साल का फ़र्क था। तो अब क्या हुआ, वो ना उम्र भी बहुत ज़्यादा, बस 37 की, सॉरी, वो, हाँ, अंकल जो थे ना 57 के थे, और वो जो थी ना वो थी 37 की, ठीक है। मैंने गलत एज बता दी अंकल की। तो उस लड़की का नाम ना शवात्री था, और उस लड़के का जो नाम था ना वो था मनोज, ठीक है। तो मनोज जो था ना, वो मैंने आपको पहले बता दिया था, मनोज। तो मनोज सवारतनी ने ना एक ना इंडिया के मंदिर में ना शादी कर ली, ठीक है। एंड उसके बाद ना वो अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो उसी फ्लैट में रहते थे 704 के। तो एक दिन, एक रात को ना 2023 को ना, एक रात को, मई को, क्या हुआ, क्या कहता है, एक ना लड़के को ना बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, ठीक है। और वो कम से कम उसके 3 दिन से आ रही थी, तो उसको वो मार देता था। तो ना उसने क्या किया, उन्हें लगा कि ना वो मेरे घर ही कुछ चूहा मरा होगा, ठीक है। तो वो ना उसने तलाश की अपने पूरा करके, लेकिन उसे कोई मरा हुआ चूहा नहीं मिला। उसने 3-4 फ्लैट से, अपने साइड वाले फ्लैट से, नेबर्स वगैरह से पूछा कि आपका घर तो नहीं मिला, तो उनको भी नहीं मिला, ठीक है। उन्होंने भी कहा था हमें स्मेल आ रही थी, लेकिन हम लोगों ने भी तलाश कर ली थी, कोई स्मेल किधर से आ रही है, ठीक है। तो वो ना एक सुबह ना वो क्या था, काम करने के लिए जा रहा था, ठीक है। वो भी जॉब करता था, बिजनेस मैन तो नहीं कहते, जैसे का स्टेशन में कुछ जॉब होती है ना, मतलब कि टिकट्स आपको देनी होती है, वैसे वो करता था। तो क्या हुआ, एक दिन रात वो एक दिन को जा रहा था, ठीक है। उसकी जॉब थी 8 बजे की, और वो सुबह 6 बजे उठा हुआ था। एंड जो मनोज भी था ना, वो भी मतलब उसने भी ना वही वाली रोशन वाली दुकान में करता था, क्योंकि उसे वो ना थोड़ी टफ नहीं लगती थी, वो ईजी लगती थी। तो उसमें क्या होता था, बस उसने ना कस्टमर्स को ना वो चीज़ें दिखानी होती थी, जैसे का अगर कुछ कस्टमर बुला के इसका मुझे उतार के दे दें, इसी भी प्राइस क्या है वो बताता था, ठीक है। और इसकी थी, और उसके मतलब ज़्यादा पैसे मिल जाते थे, महीने को उसे कम से कम थाउजेंड्स में मिल जाते थे, 1,000 5-10,000 मिल जाते थे उसे। तो क्या हुआ, एक रात ना, एक वो, सॉरी, तो क्या हुआ कि ना वो जब गुजर रहा था ना, वो आदमी मनोज के फ्लैट से गुजर रहा था 704 के। तो उसने ना देखा कि वहाँ से स्मेल आ रही है उसे बड़ी। तो उसने कहा कि यार इसके घर बड़ा होगा, इससे पूछ लेते हैं। तो वो 704 था, इसने कहा कि यार ये तो हमारे से बात नहीं करता, लेकिन उसको मतलब कि वो भी नहीं दिल करता था उसको बात करने से, क्योंकि जब ये बात नहीं करता उस बंदे से, तो वो क्या करे बात से। तो ना उसने कहा यार नहीं करता, पर उसको याद आया कि यार बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल है। तो ना उसको जैसी वो स्मेल ना वहाँ गई ना, तो बहुत ज़्यादा हो रही थी स्मेल, ठीक है।
तो क्या हुआ कि उसने ना उसका दरवाज़ा खटकाया, ठीक है। वहाँ पर मनोज आया, ठीक है। तो मनोज ने कहा कौन हो तुम? उसने कहा कि मैं ये साइड वाले फ्लैट में रहता हूँ, तो मुझे 3-4 दिन से स्मेल आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गंदी स्मेल आ रही है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था ना गाइस, तभी ना उसको एक झलक लगी थी, जैसे हवा नहीं होती वैसे उसके ना मुंह पर लगी थी, जैसे पूरी गंदी स्मेल की। तो उसने कहा कि ना आपके घर चूहा मरा होगा शायद, तो आप ढूंढ के मार दें। तो उसने कहा ठीक है मैं मार दूंगा। तो उसने कहा कि मैं भी आपकी मदद कर दूँ। तो उसने कहा नहीं अभी तो मैं जा रहा हूँ, जब रात को आएंगे ना तो तब हम दोनों मिलकर ना चूजा चूहा ढूंढेंगे। तो क्या हुआ वो भी लेट हो रहा था, उसने कहा ठीक है मैं भी चले जाता हूँ लेना, तो रात को ले आएंगे तो फिर हम लोग ढूंढेंगे चूहा। तो वो भी लेट हो रहा था मनोज। मनोज ने क्या किया, वो भी निकल गया मनोज भी अपने काम के लिए। जब मनोज जा रहा था ना जब मनोज जा रहा था उसके हाथ में ना एक बॉडी थी, ठीक है। उसके बॉडी थी उसके हाथ में, एंड उसके अंदर से गंदी स्मेल आ रही थी। तो ना उसने ना गार्ड को इन्फॉर्म कर दिया, उस लड़के ने जिसने देखा था। तो वही बंदा था जिसने वो चूहा मारने का कहा था, तो उसने फ़ोन कर दिया। तो उसके बाद ना उन्हें मतलब जब वो चले गए ना, तो ना उसने गार्ड ने ना पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, एंड वो सारे मिलकर ना वहाँ आ गए उस फ्लैट में। तो दरवाज़ा तो लॉक था, ताला लगा हुआ था। तो ना वैसे ताला उनको एक और ये बड़ी अजीब बात लगी कि ताला क्यों लगा हुआ है, क्योंकि जितने भी फ्लैट्स हैं ना वहाँ पर वो लोग ताला नहीं लगाते। बाहर जाते हैं तो वो बस लॉक चाबी लगा के चले जाते हैं, ताला नहीं लगाते कभी। तो क्या हुआ, उसने लगाया हुआ था ताला, ठीक है, ताला लगाया हुआ था। तो उन्हें किसी तरह तो हथौड़े वगैरह से तोड़ दिया, एंड ना ताला तोड़ के अंदर चले गए। उनको बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, ठीक है। तो कुछ लोग तो उन्हें बड़ी ज़्यादा कमरे में तलाश की, ठीक है, बेडरूम में, टीवी लाउंज में, एंड सारी जगह कर ली। वरना कुछ लोग तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि वो लोग ना बाहर चले गए, ठीक है, बाहर चले गए वो। एंड तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ लोग ना बाहर चले गए, इतनी गंदी स्मेल थी, उन्हें मास्क रखा हुआ था अपने ऊपर, तो इतनी गंदी स्मेल थी कि वो बाहर चले गए। उसके बाद ना एक लड़के ने ना उसकी नज़र की किचन में, तो वहाँ पर ना टब पड़ा हुआ था, पतीलियाँ पड़ी थी। तो वो वहाँ पर गए, टब के ऊपर ना एक कपड़ा लगा हुआ था, ठीक है। तो वो कपड़ा जैसे ही हटाया ना, तो उधर से ना बहुत ही गंदी स्मेल आई, एंड उसके अंदर ना मतलब के जिस्म के ना टुकड़े पड़े हुए थे, जिस्म के टुकड़े, मतलब कि ना मनोज ने किसी को ना काटा जैसे, ठीक है। तो वैसे उसके जिस्म के ना टुकड़े पड़े हुए थे वहाँ पे। तो क्या हुआ एक वहाँ पर हांडी पड़ी हुई थी, उसको खोला, उसके अंदर भी छोटे छोटे पीसेस थे, ठीक है, किसी लड़की के थे। तो ना जो पीसेस थे ना, क्या होता है, पीसेस थे ना, पीसेस वो आधे ना क्या था पके हुए थे और आधे थे कच्चे। तो ना जैसे वो जिनकी शादी हुई थी, लेकिन वो किसी को बताते नहीं थे। तो जो मनोज था ना, वो शिवात्री को अपनी बेटी को कहता था, एंड जो आवाज़ आ रही है, जो शिवात्री है ना, वो उसको अपना पापा मानती है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे वो दोनों दूसरों को बता देते। तो लोगों को पर कहा कि यार ये नहीं हो सकता, वो अपनी बेटी को मार दें। लेकिन कुछ उन्हें सर्च कर की तो उनकी ना उनको तस्वीरें वगैरह उनके घर पड़ी हुई थी, कुछ शादी वगैरह की, ठीक है, जो उन्होंने उतरवाई थी, ठीक है। तो उन्हें कुछ फोटोज़ वगैरह उतरवाई, ठीक है। उसके बाद ना क्या होता है, उन्हें ना कहता है, उन्हें उन्हें लगा फिर यार इधर तो शादी हुई है। फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद ना मनोज भी आ गया, ठीक है। तो मनोज आया ना, जैसे ही तो वो एकदम डर गया, वो ना भागने लगा, तो ना पीछे से भी एक पुलिस आ गई, ठीक है। तो उसको अरेस्ट कर लिया, और उसके बाद उससे पूछा कि ये क्यों मारा तुमने, क्यों मारा इसको। तो उसने कहा कि दरअसल बात क्या है कि ना दरअसल बात ये है कि ना उसको मेरी ना कुछ 3 स्टोरीज उसने बताई थी, उनमें से 2 स्टोरीज मैं आपको नहीं बताऊँगा, एक स्टोरीज बता देता हूँ। जो क्या है, मुझे बताता है उसको मेरे ना कुछ सीक्रेट्स वगैरह पता चल गए थे, जिसकी वजह से मैंने उसे मार दिया। तो उसकी ये स्टोरी थी बढ़िया थी, ठीक है। तो उसके बाद ना उसको मतलब जेल लेकर गया, उसे ख़त्म दाढ़ी की गई उसकी। फिर उसके बाद ना उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, ठीक है। उसके बाद सच मानना, उसके बाद और ज़्यादा उससे पूछा। उसने कहा कि मैंने उससे मतलब कि शादी की थी, एंड वो 23 साल की थी, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इस तरह सर कुछ था। सो बाकी यही थी मेरी आज की वीडियो। आपको अच्छा लगा तो ये
केस जो है ना इस केस को ना सुन के ना इंडिया वालों ने मजबूर हो गए, ठीक है, सुन के। उसके बाद ये हुआ, ठीक है। एंड और सबसे बड़ी बात कि जो स्वाति थी ना, उसने ना अपनी एक दोस्त को भी बताया था कि मेरी शादी होगी, तो उसने कहा कि तुम पागल हो, तो उसने बड़ा ज़्यादा मना किया था, ठीक है, लेकिन वो नहीं मानी, ठीक है। तो इस तरह हो गया। बाकी यार आज की वीडियो दिन फिर तो उम्मीद करो आप चलो कर लाइक करना, बेल आइकन को दबा देना। एंड केस स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये मैं ना केस स्टोरीज अपनी ना एक दूसरे चैनल में डालूंगा जिसका नाम अजान टीवी है, ठीक है। तो उसको भी आप सर्च करके ना चले जाना, वहाँ पर मैं अपनी केस स्टोरीज डालूंगा, तो वो थोड़ी थोड़ी दिनों बाद आएगी, ठीक है। बाकी अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।